आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन 12। तो 9 क्वेश्चन देखिए बेटा। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू curly bracket ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू। अब बच्चे आपको ये कह रहा है जो रिलेशन है आपका वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, और ये कह रहा है जो रिलेशन है वो ए बी है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो ए है बेटा वो एक्स है आपका, और बी क्या होता है वाई है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, आपको ये कह रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। अब आपको इस सिचुएशन दी है जो ए एलिमेंट है आपके पास वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, सॉरी बिलोंग्स टू रिलेशन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है जब आपके पास, और बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बच्चे आपने फर्स्ट लिया ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे नो ए नॉट बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर कह रहा है ये ए आपके पास ये रिलेशन से बिलोंग नहीं होगा, कब, जब ये सारे ए क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन ये बेटा इट इज़ ओनली ट्रू दैट मीन्स फॉर 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आपके पास ये ट्रू तब भी होगा जब आपके पास 1 और 1 बिलोंग्स करेंगे रिलेशन से। ठीक है बच्चे, अब ये कैसे बेटा, ये मतलब कि जैसे 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो मतलब आपको बोला गया था ए क्या है आपके पास इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए है तो बी क्या है आपके पास बी का स्क्वायर, तो वो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तभी आपके पास इक्वल हुआ ना ये, तभी आपके पास ए बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, क्योंकि 1 क्या है इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पे ए और ए क्या है, ये ए और ये क्या बता रहा है बी स्क्वायर, मतलब सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या है आपके पास वाई, एक्स और वाई का ही सिचुएशन दे रहा है बेटा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बच्चे आपको ये कह रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी रिलेशन से बिलोंग है और बी ए रिलेशन से बिलोंग है, तो आप इसके लिए भी नो बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा आप एग्जांपल ले रहे हैं एज 9 और 3 ले रहे हैं, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। ठीक है, क्योंकि 9 है और 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल हो गया है ना, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। बट दैट मीन्स 9 जो आपके पास आए 3 का स्क्वायर हो गया 9 है ना, तो आप बट बेटा जो आपके पास 3 और 9 है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से नहीं। क्यों बेटा, ये देखिए जैसे 3 है और 9 का स्क्वायर है वो इसके इक्वल होगा नहीं, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, तो बड़ा हो गया इससे वो। ओके बच्चे, तो ये भी आपका नो हुआ। तो थर्ड आपको कह रहा है ए बी बिलोंग्स रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स रिलेशन एंड इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स रिलेशन। आपको ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बी सी कर रहा है तो ए सी भी करेगा, तो आपने लिया इसका आप हम बोलेंगे नो। क्यों, क्योंकि बेटा आप देखिए जैसे आपके पास 16 है और 4 है, ये हो गया 4 4 जा 16, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यस। तो दूसरा आप देखिए एंड आपने लिया 4 और 2। ठीक है, 4 है ये, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 4 भी बिलोंग करा रिलेशन से। बट बेटा आप ये देखें 4 बी और बी हो गया, ये ए और सी है ना, तो आप ए सी देखें, तो ये आ गया आपके पास 2 आ गया सी। ठीक है बच्चे, तो आप देखें 16 है, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये बिलोंग किया रिलेशन से नहीं। ओके बच्चे, हुआ क्लियर ये आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये कह रहा है बेटा
आपके पास लेट ए जो फंक्शन है वो 1 2 3 4 है और बी फंक्शन है 1 5 9 11 15 16। तो आपको कह रहा है फंक्शन आपके पास जो बना था 1 5 का पेयर था, 2 9 का पेयर है और 3 1 का, 4 5 का है, 2 11 का। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कहता है आपको कि एफ रिलेशन है। तो बच्चे आपने एफ एरो डायग्राम बना के देखे 1 2 3 4, ठीक है बच्चे, ये आपने एरो डायग्राम बना रहे हैं। बी का आपके पास 1 5 9 11 15 16 ये है आपके पास, ठीक है बच्चे। आप इसके पेयर बना लें। 1 किसके साथ हो रहा है ज्वाइन, 5 के साथ, 2 किसके साथ हो रहा है 9 के साथ, 3 किसके साथ है 1 के साथ, 4 किसके साथ है अगेन 5 के साथ, 2 किसके साथ है आपका 11 के साथ, है ना। तो आप बताइए ये रिलेशन है, आप बोलेंगे यस। अब क्यों यस, ये रिलेशन इसलिए है बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट आपके इसमें आ रहे हैं फंक्शन में वो सारे ए सेट से हैं, जो सेकंड एलिमेंट वो आ रहे हैं वो आपके बी सेट से हैं। तो यस इट इज़ अ रिलेशन। तो आप लिखेंगे सिंस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट belongs to set B, so it is a relation। क्लियर है बच्चे, रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, आपको कह रहा है f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया एरो डायग्राम। 1 5 के साथ हुआ, 2 किसके साथ हुआ था, 2 9 के साथ हुआ, 3 1 के साथ हुआ, 4 5 के साथ हुआ, 2 अगेन 12 11 के साथ हो रहा है। तो मतलब जो 2 इमेज है आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। जो 2 प्री इमेज है वो रिपीट हो रही है। तो आप लिखेंगे नो सिंस एलिमेंट 2 हैज़ 2 डिफरेंट images, so it is not a function। आपको फंक्शन का तो बेटा सारा क्लियर है ना, क्योंकि फंक्शन में आपकी जो प्री इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए 11 में आपको कह रहा है लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ z to z डिफाइंड बाय f is equal to a plus b such that ab belongs to z। is f a function from z to z? justify your answer। आपको कह रहा है जो f फंक्शन है वो z to z से है, ठीक है। वो z क्या होता है बेटा, आपका z है इंटीजर्स, ठीक है। और आपको जो x ये दिया है ab की फॉर्म में और a प्लस बी जो है ये y की फॉर्म में आपका, और ये सारे किससे बिलोंग करें, इंटीजर से, ठीक है। तो आपको बताना ये फंक्शन बन रहा है। अगर जस्टिफाई यूअर आंसर, अगर बन रहा है तब भी बताएं, नहीं बन रहा है तो इसको आप जस्टिफाई करें। आपने फंक्शन लिया ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर। तो बच्चे हमें डिसाइड करना पड़े, हमें लेने पड़ेंगे इंटीजर फिर, है ना। तो ए बी एक सेट बनेगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। ए बी क्या है आपके पास, एक्स है, और ये a प्लस बी क्या है, y है। तो बच्चे आप लेट करें। लेट आपके पास a की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है, और b की वैल्यू है -2, ठीक है बच्चे। तो आपके पास ए बी क्या आएगा, -1 और -2 क्या बन जाएगा, 2। तो a प्लस बी क्या बन गया आपके पास, -1 प्लस -2 इक्वल टू -1 और -2। तो कितना बन गया ये, -3। ओके बच्चे। नेक्स्ट आपके पास आया, आपने लेट ये किया, फर्स्ट ये वैल्यू ली, सेकंड आप ले रहे हैं a इक्वल टू 1 ले रहे हैं और b इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है बच्चे। अगेन आपके पास ए बी क्या हुआ, 1 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 बन गया, और a प्लस बी आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है बच्चे। और वैल्यू एक और ले लीजिए 3। a आपने लिया बेटे 3 लिया, b आपने लिया 4 लिया, ओके। ए बी क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 12। तो आपने a प्लस बी जब किया तो 3 प्लस 4 हो गया आपके पास 7,
अगेन एक और वैल्यू लीजिए आप बेटा, a लिया -3 मैंने, b लिया -4, ठीक है। इंटीजर लेने हैं ना आपने कोई भी, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बच्चे। तो a b आपके पास क्या आएगा, -3 और -4 कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ठीक है बच्चे, है ना। तो a प्लस b आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा -3 प्लस -4, तो आ जाएगा -3 -4 इक्वल टू -7। क्लियर है बेटा। ये वैल्यू आप इसमें डाल लें, एरो डायग्राम में बना के देखें। एरो डायग्राम ये हमने डाला, फर्स्ट हमने लिया था वैल्यू ए बी की 2 आई थी, फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो देखिए क्या आ रही है, a प्लस बी की आई थी -3, ओके। फिर आपने a की वैल्यू ली थी, अगेन 2 आई थी, तो वो दूसरी a की वैल्यू क्या बनी थी, 3 बनी थी। फिर बच्चा आपने वैल्यू ली थी, आपके पास 12 आई थी। नेक्स्ट आपने जो वैल्यू a प्लस बी की ली वो 7 आई। फिर आपकी 12 वैल्यू आई थी, उसकी क्या आई थी, -7 आई थी। क्लियर है बच्चे। अब आप देखिए इसकी मैपिंग किसके साथ हो रही है, -2 की, और इसके साथ भी हो रही है, और इसके साथ और इसके साथ, मतलब जो 2 है आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है यहाँ पे प्री इमेज। तो सो क्या हुआ ये, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आप लिखेंगे दस f हैज़ सेम फर्स्ट एलिमेंट with 2 different images, so f is not a function। ओके बच्चे, तो आपने क्या बताना है, जो f है फंक्शन है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 इमेज बन रही हैं, तो वो फंक्शन नहीं हुआ। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का देखिए, 12th क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है आपको, ए सेट है आपके पास 9 10 11 12 13, तो बी सेट है, सॉरी, तो लेट एफ फ्रॉम ए टू एन। एक बार फिर से देखिए, लेट ए फंक्शन है आपके पास 9 10 11 12 13 एंड एफ फ्रॉम ए टू नेचुरल नंबर, तो डिफाइंड बाय एफ एन, ये एफ एन है आपके पास, इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। बच्चे आपको ये सेट दिया है, तो आपको कह रहा है जो एफ एन की आप वैल्यू देंगे, एफ एन आपको क्या आएगा, एफ एन क्या है, रेंज आ रही है ना आपके पास, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो बच्चे आप इनके प्राइम फैक्टर निकालें, 9 का प्राइम फैक्टर निकालें इनका, तो 3 3 ज़ा क्या आया, 9, ओके। तो 9 के क्या फैक्टर है, 3 × 3, और 10 के देखिए, 10 का आपने लिया 2 2 5 ज़ा 10, 5 1, तो 10 के क्या फैक्टर आए, 2 और 5, ठीक है बच्चे। और 11 का तो 11 ही आएगा, 11 इक्वल टू 11 × 1। अब बच्चे नेक्स्ट देखिए आपके पास 12 का है, 12 का क्या आएगा, 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा, तो आपके पास 12 क्या आए, 2 2 और 3। ओके बच्चे। नेक्स्ट आपका 13 का देखेंगे, यहीं पे देख लीजिए, 13 है बेटा, 13 1 ज़ा 13। क्लियर है बेटा। तो आप क्या लिखेंगे, आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो एफ एन आपको कैसे चाहिए, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए। तो बच्चे आपके पास फंक्शन में क्या था, सबसे पहले 9, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन में क्या है, 10, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5, इसका 3, ये 5 आ गया। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, 11, 11 का 11, तो फिर है आपके पास 12, 12 का है 3, ओके। फिर है आपके पास 13, 13 का क्या आएगा बच्चे, 13 ही आएगा। तो बेटा जो आपको पूछा गया है रेंज ऑफ एफ, तो वो क्या बनी, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, नंबर ले लीजिए, ये हाईएस्ट है तो मतलब ये आ जाएगी रेंज। तो बेटा आप बोलेंगे मैम 3 डबल टाइम है, तो आप सिंगल टाइम ही लिखेंगे, ओके बेटा, क्योंकि सेट में एलिमेंट हम 1 टाइम ही लिखते हैं। तो आपकी रेंज क्या है, 3 5 11 एंड 13। क्लियर है बच्चे। तो थैंक यू बेटा।